आज मैं बताना चाहता हूँ यीशु के जी उठने के तलक से कि पत्थर जो था वो क्यों अपनी जगह से हटाया गया, और दूसरे नंबर पर कि मरियम मगदलीनी को खुदावन ने क्यों कहा कि मुझे मत छू। ये दोनों बातें, इन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन, कि पत्थर क्यों वहां से लुढ़का और फरिश्ता ने क्यों उसे साइड पे किया। क्या यीशु को निकालने के लिए पत्थर को लुढ़काने की जरूरत थी? मैं आपको कहूंगा हरगिज नहीं, क्योंकि यीशु के जलाली बदन को पत्थर के हटाने की जरूरत नहीं थी। वो पत्थर सामने भी होता तो उसका बदन जो था वो वहां से जो था वो बाहर आ सकता था, लेकिन पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि जिन्होंने गवाही देनी है वो अंदर आकर देख सकें। और गवाही के लिए पतरस अंदर जाकर उसने देखा, दूसरे शागिर्द ने यानी यूहन्ना ने भी जाकर अंदर जाकर देखा, और उन्होंने वो कपड़े देखे, सूती कपड़े, और वो रुमाल भी जो यीशु के सर पर बंधा हुआ था। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि मरियम को उसने कहा कि ये है कि तू मुझे ना छू। और ये क्यों उसे कहा? क्योंकि मरियम इतनी मोहब्बत उसके अंदर, जब यीशु ने उसका नाम लिया तो उसने फौरन पहचान लिया मरियम ने यीशु को, और वो उसे छूने लगी, और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और वो मोहब्बत जो वो खुदावन से करती थी, अगरचे उसे पूरे तौर पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यहां पर भी वो उसके अंदर ये है कि शायद यीशु दूसरी आमद हो गई है यीशु की, क्योंकि यीशु ने उसकी तालीम दी हुई थी, और वो छूना चाह रही है कि मुझे मेरे पास से अब खुदावंत आप ना जाएं। लेकिन यीशु ने कहा अभी मरियम, मुझे बहुत जरूरी काम करना है और मुझे बाप के पास जाना है। और यीशु ने एक जरूरी काम बताया, और बाइबल के मुफस्सरीन के मुताबिक ये जो है यीशु मरियम के मगदलीनी के मिलने के बाद बाप के पास गए हैं, और मरियम को भी एक अहम काम उसने सुपुर्द किया। उसने कहा मैं बाप के पास जा रहा हूं, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना है, और तुझे भी एक इंपॉर्टेंट वर्क करना है, और तू जाकर मेरे भाइयों को ये बता दे कि तुम्हारा खुदावंद जी उठा है, जिंदा हो गया है। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के जी उठने की कुदरत आपके और मेरे बदन के अंदर काम करती रहे, और खुदावंद हमें सलामती बख्शे।